हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कल मतलब डेट अगर बोलूं तो मैं 1 अगस्त 2024 को मैंने एसएपी एमएम मॉड्यूल के ऊपर में पहला सेशन चालू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप इंटरनेट ट्रेडिंग पार्टनर क्रिएट करते हो। तो उसी के करस्पॉन्डिंग में दोस्तों आज मेरा सेशन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली दो चीजों की बात करूंगा कि पहला तो ये है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि दोस्तों ये विदाउट कट है। ये जो वीडियो जो आपको लोगों को शेयर करूंगा तो जो भी होता है वो आप लोग सामने से देख पाओगे विदाउट कट। जो मैं फेस करता हूँ वो भी आप लोग सीधा 1 to 1 आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, पहला मैंने आपको कल बता दिया था, अब मैं बता रहा हूँ। दूसरा है कंपनी कोड। ठीक है ना, जिसका जो टी कोड है आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, OX02 करके आपको दिया हुआ है, राइट। ये दिख रहा है, टी कोड दिया OX02। और आपका उसी में आपका अ, जो आपका जो पाथ जो एसएपी में आप जो सर्च करते हो वो आपको लॉन्ग रूट भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्कशन करना है कि कंपनी कोड क्या होता है। तो ये मैंने अपने वर्ड में लिखा है। अगर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा एसएपी में पकड़ होगा तो वो भी अपने एंड पे अपना एक इंटरनल सेल्फ डेफिनेशन दे सकते हैं कंपनी कोड का। बट जो मैंने अभी तक फेस किया है या मैंने जो अभी तक देखा है ओवरऑल, उसके टर्म्स में मैंने एक डेफिनेशन क्रिएट किया है कि कंपनी कोड कैन बी डिफाइंड एज अ सोर्स और ओरिजिन। मैंने ये बोला है कि कंपनी कोड कैन बी डिफाइंड एज अ सोर्स और ओरिजिन वेयर सिंगल और मल्टीपल सब्सिडरीज स्टार्टेड। ठीक है ना। जैसे लाइक वी डू हियर, लाइक वी डू हियर, take name of Adani, Aditya Birla, Reliance, Tata. This can be referred as a company code, whereas its multiple units can be referred as internet trading partner or company. मैं हिंदी में बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी ने अडानी, बिरला, रिलायंस, टाटा, ये सब का नाम सुना होगा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो अगर उसके टर्म से बोलूंगा तो आप देखोगे कि उनका जो जो ओवरऑल जो कंपनी कोड होगा वो शायद एक होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि कंपनी कोड उन्होंने एक क्रिएट किया। पर अगर इंडिया के बाहर कहीं और भी उन्होंने खोला है तो वो उसका कोड अलग है, क्योंकि उसमें क्या आपका जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी वो चेंज हो जाता है। बट अगर सिंगल विद इन आप किसी भी कंट्री में सिंगल कंट्री में रह रहे हो तो आपका कंपनी कोड कैन बी वन। ठीक है। बट जो उसकी सब्सिडीज है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अडानी का बोलता हूँ तो अडानी का क्या है, अडानी का पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। अडानी क्या बोलते हैं, सीमेंट वाले में भी बिजनेस में कूदा हुआ है। अडानी बहुत सारे रिटेल विटेल में मतलब उसकी बहुत सारी मतलब सब्सिडरीज है। तो क्या होता है, उसके मल्टीपल जो इंटरनेट ट्रेडिंग पार्टनर जो उसकी कंपनीज है वो तो मल्टीपल हो सकती हैं, बट क्या है, जो कंपनी कोड होगा वो एक या दो हो सकता है। मतलब अगर विद इन वन कंट्री तो एक होगा, अगर आउटसाइड भी कंट्री अगर उसने क्रिएट किया तो उसको दो कंपनी कोड क्रिएट करने पड़ सकते हैं, राइट। तो फिर से मैं आपको कंपनी कोड बताऊंगा। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर किसी डेफिनेशन में किसी को कुछ भी एडअप करना है तो प्लीज कमेंट ओपन है, आप कमेंट करो, मैं इमीडिएट आपको रेस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है। तो बात करते हैं आपके कंपनी कोड की। तो इसके लिए दोस्तों एक बार लॉन्ग रूट पे जाते हैं, क्या लॉन्ग रूट क्या बोलता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी मैं कंपनी कोड खोल दिया है, मैं आपको बट इसको लॉन्ग रूट पे जाता हूँ। यहाँ टाइप करता हूँ SPRO, यहाँ एंटर कर लिया। यहाँ पर जाएगा SAP रेफरेंस IMG। ठीक है ना। यहाँ दिख रहा है SAP रेफरेंस IMG, इसको मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद आ जाएगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पर गया, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गया। ठीक है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद मेरा नेक्स्ट बोलता है कि आपको टाइप करना पड़ेगा या क्लिक करना पड़ेगा डेफिनेशन। तो आपको सॉरी, डेफिनेशन क्लिक करेंगे। ठीक है ना। डेफिनेशन खोलने के बाद दोस्तों वो बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने खोल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और डिफाइन करूंगा। देखो ये वर्ड यूज हुआ ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दोस्तों क्या है, चाहे आपका कंपनी कोड हो चाहे कोई कंपनी हो, वो सारे क्या है, कहीं ना कहीं पैसे के टर्म्स में ही वर्क कर रहे हैं। आइदर वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है ना। तो हर एक कंपनी का जो मेन जो मतलब आपका जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट या लॉस। नो बडी वॉन्ट्स लॉस, ओनली प्रॉफिट, है ना। तो पैसे के टर्म्स में बात होती है। तो जो भी कंपनी है उसका
एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको उसमें मिलती हैं, ठीक है ना, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर। फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें हैं, ये दीज आर पार्ट टू ट्रैक इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। दिस इज कम्स अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी है, इसको सेम कॉपी किया दोस्तों मैंने, देखो आप लोग के सामने कर रहा हूँ, लाइव है, नॉट लाइव। आप लोग के लिए तो ये जब तक मैं डालूंगा वीडियो सेव होके आएगा, बट एनी हाउ फॉर मी इट इज लाइव। तो आपका क्या है ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हो रहा है। अब मैं इसका लॉन्ग रूट मैंने बताया ना कि आपको क्या है, एसपीआरओ, आईएमजी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है बाबा। उसके बाद आगे जाओगे तो आपका डिफाइन कंपनी जो मैंने कल कर दिया था। अब मैं करूंगा कि आपको डिफाइन कंपनी के बाद में, एक मिनट, एडिट कॉपी डिलीट चेक मार्क, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद एडिट कॉपी कंपनी, ये वाला देखो, ये वाला हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर गया सेम, ठीक है। चेंज भी कंपनी कोड में इसमें चलेगा, एडिट है, चेंज है, ये सब सेम है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी कंपनी कोड बने हुए हैं, ये अब कंपनी नेम है। फिर से मैं बोलूंगा तो किसमें जाना है, आपका जो रहेगा एसपीआरओ, उसके बाद आएगा डिस्प्ले आईएमजी, उसके बाद आएगा आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आएगा आपका एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, ठीक है। इसे मैंने क्लिक किया, सॉरी इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड है, इसको करके मैं अगर चूज करता हूँ तो स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो तो इसकी जगह पर मैं क्या किया, एडिट कंपनी कोड में भी मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो ये स्क्रीन खुल गई। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, यहाँ स्क्रीन में यहाँ पर भी एडिट लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एडिट वाले सेगमेंट में हम गए तो ये मेरा स्क्रीन खुल गया। अब क्या दोस्तों, इसको मैं दूसरे तरीके से खुलना बताता हूँ, बैक गया, और यहाँ पर मेरा शॉर्टेज रूट है, टाइप की कोड है OX02, यहाँ गया यहाँ पर आपको चेंज कंपनी कोड आ गया, मेरे को सेम वही स्क्रीन खुल गई जो लॉन्ग रूट से आई थी। अब मैंने क्या किया, इसमें न्यू स्क्रीन किया, कंपनी कोड है SCL 0, ठीक है ना। ये क्या है, सच केमिकल लिमिटेड, ठीक है, ये डाला था। सिटी भरूच डाल देता हूँ, कंट्री IN कर देता हूँ इंडिया, करेंसी INR कर देता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश EN कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, एडिट एड्रेस आ गया, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंपल कंपनी, वापस नेम क्या है मेरा, सच केमिकल लिमिटेड, इसको कॉपी करके मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया, सच केमिकल लिमिटेड। बस यहाँ पर आ गया, टर्म को ढूंढेगा, सर्च करके ढूंढेगा तो भी मिल जाएगा, और केमिकल करके भी ढूंढेगा तो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट ही लिख दो, जो भी है स्ट्रीट 1 लिख दो, ठीक है ना। आपका पोस्टल कोड 33941 वेट, कहाँ गया, हाँ राइट, ओके, नंबर लॉक, हाँ 394,120 करके मान लीजिए कोई है, कंट्री मेरी इंडिया हो गई, पोस्ट बॉक्स चलो लिख देते हैं भरूच, देखते हैं पकड़ता नहीं पकड़ता, पोस्टल कोड 394,120, ठीक है। टेलीफोन 123, मोबाइल फोन 123456789, 9 नंबर के मोबाइल नंबर नहीं होते तो आगे में मुझे जीरो उठा देता हूँ। ईमेल भी SACH@chemical limited.com, ये मैं इसी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, ठीक है, यस
तो दोस्तों देखो, मैंने कुछ बनाया था, मैं चेक करता हूँ वो आया नहीं आया, क्योंकि मुझे भी डाउट लग रहा है कि शायद वो स्क्रीन नहीं क्रिएट होगी। मैं देखता हूँ फिर भी SCL 0 सॉरी, देखो क्रिएट नहीं हुआ SCL 0 है ना, SCLM आगे ही आ गया। तो मुझे दोबारा जाता हूँ, वापस टाइप करता हूँ मैं SCL 0, कंपनी कोड सच केमिकल लिमिटेड, सिटी भरूच, कंट्री इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज। तो सर्च करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो देखते हैं ना। इंग्लिश, ओके ये नहीं था राइट। यहाँ पर कंट्री में देखते हैं, ढूंढते हैं, चलो इसमें सर्च करते हैं INDIA, आ जाओ, आ गया, सही था। करेंसी भी देखते हैं, Ctrl F, रुपीस, अरे यार, तो यहाँ पे लेते हैं इंडियन, नहीं है, वेस्ट इंडियन आ गया, इंडियन, ओके ये आ गया इंडियन रुपी, ओके जाएगा। सिटी में को ऑप्शन तो भरूच करके इसको मैंने एंटर बटन दबाया, और उसको क्या किया मैंने सेव करने के लिए किया। तो ये देखो यहाँ पर टाइटल आ रहा है कि क्या डालना, तो यहाँ पर वापस मैंने क्या किया, कंपनी यहाँ पर डाला सच केमिकल केमिकल लिमिटेड। ये जो है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे स्पेस बटन दबा रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी टाइप किया था, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ओनली स्पेस से आ रहा है। केमिकल आपके स्ट्रीट, ओके ये टाइप नहीं किया था शायद मैंने सॉरी, स्ट्रीट 1 लिख दो, पोस्टल कोड 394120, कंट्री IN, रीजन देखते हैं कहाँ का है, गुजरात किधर है बाबा, गुजरात भैया 06, ठीक है। पोस्ट बॉक्स भरूच लिख दिया, 394120 डाल दिया, टेलीफोन 123 डाल दिया, मोबाइल ये कर दिया, फैक्स छोड़ दो, ईमेल एक बनाया था SSCH@chemicallimited.com, ठीक है ये कर दिया हाँ ये देखो इंटर दबाने के बाद मेरा ये आया, ठीक है ना, पहले सेव का बटन नहीं दबाया था बल्कि ये आया था। तो दोस्तों देखो, गलती होती है, बहुत दिनों बाद मैंने भी SAP चालू किया है, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से SAP यूज नहीं करा था। तो देखो आपका मेरा ऐसा कुछ कोई नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, ठीक है ना, कुछ ना कोई गलती होगी तो ही सही रास्ते निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी कोड क्रिएशन फॉर SCL 0, ये ऐसे लिख देता ना, 4 किया मैंने, लिखा है सच केमिकल लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब हो गया, मैं इसको बैक कर जाकर चेक करता हूँ मेरा है कि नहीं। यहाँ के पोर्शन में SACH, सॉरी SSCH नहीं, SCL है ना, SCL 0, देखो सच केमिकल लिमिटेड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा डन, एक ये कल मैंने कर दिया था, ये कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये दोनों को असाइन करना एक दूसरे के साथ सॉरी, तो असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी एक पाथ दिया हुआ है, वो पाथ अपने फॉलो करेंगे। दैट पाथ इज SPRO IMG में जाने के बाद आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में वापस जाना पड़ेगा। तो चलो फिर से चलते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद वो कह रहा है आपको जाना पड़ेगा असाइनमेंट में, तो ये रहा असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ असाइनमेंट में जाने के बाद कह रहा है कि इसको आपको जाना है लॉजिस्टिक, चलो भैया लॉजिस्टिक में चलते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग में क्यों नहीं गए, हाँ ये भी था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो जा सकते थे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, है ना। या बोल रहे कि मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे तो भी असाइन कंपनी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। चलो अब देखो लॉजिस्टिक में जाते हैं, चलो लॉजिस्टिक में भी असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, और ये क्या लिखा है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी,
यहाँ क्या लिखा है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। ठीक है, अभी हमने क्या क्रिएट किया था दोस्तों हमने किया था कंपनी कंपनी क्रिएट की थी ना, ये जो है ये वाला OX15, उसको वो फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट, OX15 यहाँ पर दिखा ना कंपनी, तो अपने को ऑलरेडी हमने क्या है कंपनी क्रिएट की है। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये बैक गया, ये गया, तो बैक गया। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मुझे क्या चेंज करना है, आपको इसमें जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गया, लॉजिस्टिक में नहीं जाना है, मुझे जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ भी है, मैंने कर लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद आपका असाइन कंपनी कोड टू कंपनी है, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका कंपनी कोड और कंपनी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पोर्शन ले लेते हैं SCL0 तो SCL0 है ये रहा, इसके साथ में आपका जो कंपनी है उसको मैं असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया SCL1, तो मैंने कंपनी के साथ आपका कंपनी कोड को मैंने वो कर दिया, सेव कर दिया। तो इसको मैंने सेव कर दिया, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये मैंने कर दिया, ये सेव हो गया। ठीक है, बट जो मेरा पहला वाला था, जो लॉजिस्टिक था, उसमें भी वो चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो उसको भी एक बार जाते हैं। ठीक है, OX16 है, टी कोड वो टाइप करते हैं जो मैंने इसमें ऑलरेडी रेफरेंस लिया हुआ है। यहाँ लिखा मैंने OX16। ठीक है, OX16 लिखा, एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे कंपनी कोड और कंपनी, तो चीजें वही है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं SCL0। ठीक है, यहाँ पे ये सेव हो गया। ठीक है, कंपनी कोड है SCLO मतलब 0, कंपनी कोड है फर्स्ट केमिकल लिमिटेड, सिटी भरूच, और कंपनी के उसके कनेक्टेड हो गई SCL1। ठीक है, ये हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये हो गया डन, मतलब वी हैव डन कंपनी कोड असाइनमेंट विथ कंपनी। ठीक है ना, कंपनी कोड भी लिख देता हूं मैं SCL0, असाइनमेंट कंपनी कोड SCL1। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे मैंने कल कंपनी क्रिएट की थी, आज मैंने कंपनी कोड क्रिएट किया और कैसे मैंने इसको असाइन किया। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गई क्योंकि क्या है, जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप देखो कि क्रिएट करते हुए आपने जो फेस करोगे वैसे मैं भी उसी टाइप पे फेस करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप में मेरे में या किसी और में कोई अंतर है, सब एक जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो नीडी लोग को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जैसा मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।